अब शास्त्री जी, जो कथावाचक होते हैं, प्रवचन देने वाले साधु संत होते हैं, आमतौर पर धीर गंभीर स्वभाव के होते हैं, लेकिन आप बड़े नटखट हैं, चंचल हैं, मस्ती करते रहते हैं, और आपके जो भक्त हैं उनके साथ भी खूब मस्ती करते हैं। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना जबरदस्ती जिंदा है। हमारे जीवन में हमें ना आसक्ति है ना अनासक्ति है, ना मोह है ना निर्मोह है, ना हम बैरागी हैं ना गृहस्थी हैं वर्तमान में। तो भगवान की कृपा से जैसा जीवन है, सबकी अपनी अपनी प्रवृत्तियां होती, स्वभाव में साधु में गंभीरता भी होनी चाहिए, चंचलता भी होनी चाहिए, पर जिंदगी को आनंद की तरह जीना चाहिए। इसलिए हम मस्ती के साथ जीते हैं, परवाह नहीं करते कि लोगों को क्या टेंशन है, क्योंकि हम टेंशन लेने नहीं आए, कुछ लोगों को देने आए। तो ये जो आपका चंचल स्वभाव है, ये जो मस्ती है, ये अभी एक्वायर किया है, बचपन से ही ऐसे हैं? जन्मजात, और शायद पिछले जन्म का याद नहीं है, लगभग ऐसे ही रहे होंगे। हम ऐसे ही हैं। उसके पीछे कारण है कि हमने अपनी ज़िंदगी में, हमारे गुरु से एक बात हमने सीखी। हमारे गुरु ने कहा था कि सीरियस देखना है तो अस्पतालों में जाओ। सीरियस लोग तो अस्पतालों में मिल जाते हैं। ज़िंदगी एक संघर्ष की कहानी है। ज़िंदगी एक ऐसी जुबानी है जिसको जीना है और खुलकर जीना है। ऐसे जीना है कि कोई हमारे जीवन को आए तो इतनी खुली किताब हो, कोई भी आकर के पढ़ जाए। तो जब बचपन में शरारत करते थे तो स्कूल से डांट भी पड़ती होगी? हमारे टीचर हमको बहुत प्यार करते थे बचपन से ही, हनुमान जी की कृपा, गुरु जी का आशीर्वाद, तो हमको बहुत, हमारे जो टीचर थे, और अद्भुत बात है, हम दुनिया के इतने विचित्र विद्यार्थी हुए कि जिन टीचर से हमने पढ़ा है उनको ही हमने सिद्धि पाने के बाद चेला बनाया। उनका पर्चा बना दिया आपने? उनका पर्चा बना दिया। पर्चा बनाया सो तो ठीक है, उनके अंदर वो भाव जगा। उन्होंने कहा कि वो बात अलग है कि आप हमारे विद्यार्थी रहे, पर हमारी इच्छा है कि आप हमको मंत्र दीक्षा दो। तो पहले हम यस सर करते थे, अब गुरु पूर्णिमा पे वो हमको जी गुरु जी करते। अब हम ये तो कह नहीं सकते कि आशीर्वाद चेला, तो हम कहते हैं आप तो आप ही हो। लेकिन मैं सुना कि बचपन में काफ़ी अभावों से गुजरना पड़ा, मुश्किल का सामना करना पड़ा। हमारे मस्ती का एक ये भी कारण है, क्योंकि हमारा जीवन बहुत अभाव में गुजरा, जीवन बहुत विचित्र संघर्ष में गुजरा। आज भी संघर्ष है, और संघर्ष होना चाहिए। संघर्ष कोई बुरा नहीं है। जो मुस्कुरा रहा है निश्चित उसको दुखों ने पाला होगा। जिसके सितारे चमक रहे हैं, जरूर उसके जीवन में बहुत अंधेरा रहा होगा, तब आज उजाला होगा। हमने अपनी ज़िंदगी में जो भी बचपन काल गुजारा, बहुत विचित्र तरीके से गुजारा। तो कभी कभी कोशिश करते हैं कि वो बचपना ना आए बाहर, पर कोशिश करने के बाद भी वो रुकता नहीं है, वो बचपना बाहर निकल आता है। तो जीवन ऐसा था कि भोजन की भी व्यवस्था नहीं, वस्त्र की भी व्यवस्था नहीं, एक ही कपड़े में 2-2 साल रहना पड़ता था। भोजन के लिए भी गांव में घर घर जाना पड़ता था, तब कहीं चावल मिलता था, कहीं आटा मिलता था। उससे फिर माँ भोजन बनाती थी। हमसे छोटी एक बहन, हमारा भाई भी था। तो हम बड़े थे घर में, पिताजी हमारे कुछ करते नहीं थे, आज भी नहीं करते। तो गांव-गांव घर घर जा कर के जो परिस्थितियाँ झेली, मुसीबतें, हमें कहानी आज भी याद है कि हमारे गांव में एक हमारे पड़ोसी को ट्रैक्टर आया, तो उन्होंने हमको 1 रुपया पर दिन के हिसाब से इस बात के लिए रखा कि आप हमारे हावर्स गिनो, खेती के लिए जब ट्रैक्टर जाए तो कितने घंटे ट्रैक्टर चला है, तो आप घंटे गिनो, कौन से खेत में कितने घंटे चला है। पढ़ने लिखने में थोड़े से ठीक ठाक थे, तो वही लिखाई करते, शाम को आते तो 1 का सिक्का मिलता था। उस वक्त पार्ले जी छोटा वाला आता था, फिर वो खरीद के लाते थे। 2 बिस्कुट बहन ले लेती थी, 1 बिस्कुट भाई ले लेता था, उसको खा लेते थे, दिन निकाल लेते थे। तो मेला बगल में खजुराहो है हमारे यहाँ, मेला लगता था, मेला में नहीं जा पाते थे, तो माँ से कहते थे बाकी बच्चे पपीरा लाए हैं, कोई डमरू लाए हैं, हमको भी जाना है। तो कोई उधार देता नहीं था, ले जाता नहीं था। तो ये जो जितने संघर्ष रहे, अंधेरी रातें नहीं, आज लोगों को जरूर चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा बागेश्वर धाम, बागेश्वर बाबा, महंगे चार्टेड या गाड़ियाँ, पर जीवन में जितनी अंधेरी रातें हमने गुजारी हैं उसको हम भूले नहीं। तो हमारा बचपना मरा नहीं, उसको दबाया गया, खुद से ही दबाया, किसी ने नहीं दबाया, हमने खुद को ही दबाया। भाई के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए, समाज के लिए, हिंदुओं के लिए, हिंदुत्व के लिए। फिर अब जैसे ही यहाँ पहुँचे थोड़ा हौस आया, तो अब लगता है कभी कभी कि कोशिश करें कि वो दिन देख लें। कभी क्रिकेट खेलने का मन करता, कभी मौज मस्ती करने का मन करता, पर ऐसा कभी कोई कृत्य नहीं करते जिससे हिंदुओं को नीचा देखना पड़े।
देखिए, ये बात ठीक है, थोड़ा बहुत मौज मस्ती करना, लेकिन अब तो आपकी लाइफ बिल्कुल बदल गई है। अनंत अंबानी की शादी करने के लिए स्पेशल प्लेन से आप ऑस्ट्रेलिया से आए। बुलाए कोई तो हमें क्या बुलाया, आपने बुलाया सो हम आपकी अदालत आ गए। वो बात अलग है कि आपने चार्टर्ड नहीं भेजा है, तो ये आपकी कमी है, हमारी कोई कमी नहीं है। हमको तो कोई बुलाए, हम तो साधु हैं, वो बहुत प्रिय हैं, वो बहुत प्यारे। उन्होंने जो कार्य किया अभूतपूर्व किया, अपनी विवाह परंपरा को, मांगलिक काज को, उत्सव को महोत्सव बनाया और सनातन संस्कृति के साथ मनाया। इस देश में अमीर बहुत हैं, पर ऐसी अमीरी होनी चाहिए जिसमें साधु भी हो, देश का नेता भी हो, देश का अभिनेता भी हो, पर संत भी हो, महंत भी हो, आदर भी हो, सत्कार भी हो, त्योहार भी हो, उत्सव भी हो। हमें ये बात उनकी जची है और हमारे बहुत प्रिय भी हैं। उन्होंने कहा कि आपको आना है, और उन्होंने फ़ोन लगाया कि हम तब तक दूल्हा नहीं बनेंगे जब तक दादा कहते, तो जब तक आप आओगे नहीं। हम कहा हम ऑस्ट्रेलिया में हैं, हमारी कथा है, कथा छूट जाएगी तो दक्षिणा भी नहीं मिलेगी, बड़ी आफत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि आप टेंशन न लो, आपकी कथा पे हम भेजेंगे। तो हम चौंक गए, हम कहा कैसे भेजेंगे। उन्होंने फिर बड़ी वाली चीड़ गाड़ी भेज दी। हमने हवाई जहाज़ का नया नाम रखा चीड़ गाड़ी। तो उन्होंने बड़ी वाली चीड़ गाड़ी भेजी, उसमें हम बढ़िया सोते चले आए, उसी में नहाने की व्यवस्था थी। गजब की हवाई जहाज़ थी। हम तो भगवान से कह रहे कि ऐसी हर बार भेजें जो हमको बुलावें। अब आपने नहीं भेजी है, वो आपकी कमी है। और रोल्स रॉयस भी भेजी उन्होंने एयरपोर्ट से लेने के लिए। वो दूसरी बार में, वो बनतारा गए थे, तो बनतारा में वहाँ पर एक छोटा सा क्रम था, अनुष्ठानक क्रम था, तो वहाँ गए थे। तो वहाँ पर हमने नाम सुन रखा था रोल्स रॉय पे, पर बैठे नहीं। पर सच बताएं, जितने भी है अपने बाप की कुछ भी नहीं। मिलती है थोड़ी देर के मिली है मेहमान, जैसे ज़िंदगी में पूरी दुनिया मेहमान है, आती है चली जाती है, यहाँ कोई मालिक नहीं है, सब मेहमान ज़िंदगी में। ऐसे हम भी मेहमान ही हैं। वो बुलाते हैं, कुर्सी पे गुरुजी इस पे बैठ लो। लोगों की प्रसन्नता जिसमें होती है, इनकी प्रसन्नता के लिए कि इनको अगर खुशी मिल रही है, उनको इसमें खुशी मिलती है, हमको ऐसे बैठाने में। उनने देखी होगी हमारी कहानी, प्रेम बहुत करते हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं। अब आपने कहा तो उन्होंने रोल्स रॉय भेज दी, हमने उस पर भी बैठ के मजा ले लिया। उल्टा गेट खुलता है। लेकिन आप किस स्टाइल में रहते हैं उसकी कुछ तस्वीर मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं। दिखा दो। तो आपका चश्मा, आपकी जैकेट, सब कुछ ब्रांडेड है, बड़ी चर्चा होती है इसकी। नहीं, एक ही है, बाकी तो बहुत लो क्वालिटी के हैं। 60-60 रुपया वाले भी हैं, 20 वाले। कोई आता है और इन लोगों की जो हमारे प्रिय हैं, उनकी प्रसन्नता है, जो शिष्य हैं, दीक्षित शिष्य हैं, या जो बहुत प्रिय हैं, प्रेम करते हैं, युवान बच्चे आते हैं, गुरुजी आप एक बार ये पहन के दिखा दो, हमें खुशी होगी। हम पहन लेते हैं और हमें लगता है कि ये बुरा नहीं है। इसलिए बुरा नहीं कि हमने ना तो कभी संन्यास लिया, ना हम साधु हैं। और जब साधु नहीं है, ना हमने ऐसी कोई घोषणा की, तो ये पहनना बुरा नहीं है। जब इस देश में बलात्कार करने वाला करोड़ों के मकानों में रह सकता, नाचने वाला अरबों खरबों के बंगले और गाड़ी में रह सकता, देश में गद्दारी करने वाला, घूस लेने वाला व्यक्ति इस देश में बड़े बड़े बंगलों में, बड़ी बड़ी गाड़ी में रह सकता, तो एक साधु को कोई दे दे और वो चश्मा पहन ले तो वो जी सकता है। यार, ये कोई बुराई नहीं है। हाँ, हमारी आसक्ति भी नहीं है, अनासक्ति भी नहीं है, अपेक्षा भी नहीं है और मना भी नहीं। हमें अपेक्षा भी नहीं कि चश्मा ही हो, अपेक्षा ही नहीं है कि रोल्स रॉयल हो। हम बैलगाड़ी पे गए, पर ये किसी ने खबर नहीं दिखाई। हम महाराष्ट्र में बैलगाड़ी पर गए, वहां पर पूरा कीचड़ मच गया था, नहीं थी जाने की व्यवस्था। हम बैलगाड़ी पर कथा करने गए, वो खबर किसी ने नहीं दिखाई। हम साइकिल पर चले, वो खबर किसी ने नहीं दिखाई। इस देश में बहुत कार्य हमने किए, वो किसी ने खबर नहीं दिखाई। पर चश्मा क्या पहन लिया, जैकेट क्या पहन ली, सबने चर्चा कर ली।